जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के दशम भाव में प्रभाव को लेकर। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंतर्गत दशम भाव, ये भाव दशम भाव होता है और अगर कुंडली में शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं गोचर आपके, तो क्या फल देने वाले हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर चर्चा आरंभ करने से पहले आपको शनिदेव और दशम भाव के प्रभाव को आपको समझना होगा, तब हम शनिदेव और दशम भाव को एक साथ समझ सकते हैं। देखिए, दशम भाव की अगर हम बात करें, दशम भाव आपका कर्म भाव है, ये आपका कर्म क्षेत्र है। अब ये भाव कर्म क्षेत्र है, इस भाव से, क्योंकि यहाँ पे ये भाव माता का भाव है, माता के भाव से सातवां भाव होने के कारण ये आपके पिता का भी भाव है। ये भाव आपके नाम की बात करें, यश की बात करें, मतलब नेम एंड फेम की अगर हम बात करते हैं, इसको भी बताता है। दशम भाव से इन सब का विचार हम करते हैं। साथ ही आपके बॉस की बात करें, मालिक की बात करें, उसका भी विचार जो है दशम भाव से होता है। अब अगर यहाँ पर शनिदेव आ जाते हैं आपके कर्म भाव के अंतर्गत, शनिदेव क्या है? देखिए, शनिदेव के बारे में हम हमेशा आपको बता चुके हैं। शनिदेव दुख को, गरीबी को, चिंता को, निराशा को, जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इन सब चीज़ों को बताते हैं। साथ ही व्यक्ति के कठिन परिश्रम की बात करते हैं, ओल्ड चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, जासूसी को, रिसर्च की आदत की अगर हम बात करें। और शनिदेव जो होते हैं शनि धीरे धीरे, या फिर शनिदेव जो होते हैं देरी के कारक होते हैं, क्योंकि शनिदेव क्या है, ये अगर हम बात करें बर्फ हैं, फ्रीज कर देते हैं चीज़ों को जो है। तो यहाँ पर दशम भाव के अंतर्गत आएंगे तो दशम भाव से संबंधित चीज़ों को जो है स्लो कर देंगे, उसमें देरी कर देंगे, डिले कर देंगे। ये सब हम यहाँ पे समझ सकते हैं शनि से संबंधित। और बातें हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर शनिदेव जो है कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं, कर्म के कारक बनकर शनिदेव का संबंध जब कर्म भाव से बना हुआ है, कर्म के कारक है शनिदेव, और कर्म क्षेत्र से जब संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक कर्मठ बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बस सिर्फ अपने काम से मतलब जो है, काम को लेकर बड़े जो है मतलब व्यक्ति कॉन्शियस रहते हैं, चिंतित रहते हैं, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और बहुत ही व्यक्ति मेहनती होता है, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत कराते हैं। और कर्म क्षेत्र में जिसके शनिदेव बैठा है, ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है। इस प्रकार आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, शनिदेव मेहनती बनाते हैं, कठिन परिश्रमी बनाते हैं, व्यक्ति को प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच पर वर्क करता है, बड़ा ही लॉजिकल होता है, लॉजिक के साथ व्यक्ति काम करना पसंद करता है। और शनिदेव व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराने वाले होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति वही कर्म करते हैं जो कहीं ना कहीं वास्तविकता को एकदम रियलिटी को बताते हो। उस तरीके से व्यक्ति जो है कर्म क्षेत्र से अपने जुड़ा हुआ होता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। साथ ही जब कर्म क्षेत्र में शनि का संबंध आया, अभी हमने बताया शनिदेव डिले कर देते हैं, किसको? व्यक्ति के कर्मों को डिले कर देते हैं, मतलब कर्मों में जो है देरी कर देते हैं। व्यक्ति बहुत स्लो प्रोसेस में वर्क कर सकता है, ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। या फिर जो काम व्यक्ति करना चाहता है उसमें देरी हो जाती है, काम करते वक्त बहुत अधिक समय लगता है व्यक्ति को करने में, इस तरह से आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कार्य को लेकर, वर्क को लेकर वर्क डिले हो जाएगा एंड स्लो हो जाएगा। अब इसके साथ ही क्या पता लगता है हमें यहाँ से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे कार्य करता है और लंबे समय तक करता है, क्योंकि कोई भी कार्य करेगा धीरे धीरे करेगा और लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, शनिदेव का प्रभाव आप जानते ही है। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति उस काम में जो है तरीके से पारंगत कह सकते हैं, परफेक्शन उस व्यक्ति को अंतर्गत आ जाता है। तो आप कह सकते हैं ये व्यक्ति जो काम करते हैं ना, परफेक्शन के साथ काम करते हैं, ये अपने कार्य में परफेक्शनिस्ट होते हैं, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये व्यक्ति के अंतर्गत गुण होते हैं। साथ ही देखिए, ये भाव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर व्यक्ति के काम की बात करें, नाम की बात करें, यश की बात करें, स्टेटस की बात करें, स्टेटस भी इसी भाव से देखा जाता है, नेम फेम स्टेटस, वर्क आपका वर्क एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इन सबकी व्यक्ति को चिंता बनी रहती है, क्योंकि शनिदेव क्या है, चिंता के कारक है, मतलब चिंता देने वाले होते हैं, मतभेद करा देते हैं व्यक्ति के जो है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि काम के कारण, मतलब काम को लेकर बड़ी चिंता रहती है ऐसे व्यक्ति को, जो अपने कार्य को लेकर जो है, अपने नाम को कह लीजिए, मान सम्मान को कह लीजिए, मतलब प्रतिष्ठा को कह लीजिए, स्टेटस को कह लीजिए, अपने यश को कह लीजिए, जो सामाजिक रूप से व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका जो नाम फैल रहा है, उसको लेकर व्यक्ति की चिंता बनी रहती है कि भाई कहीं मेरा से कोई ऐसी गलती ना हो जाए अपने काम में जो है, कि भाई मेरा जो है नाम ना खराब हो जाए। इस तरीके की चिंता व्यक्ति को सताती रहती है। व्यक्ति के अपने पिता के साथ, पिता को लेकर चिंता, पिता के कारण समस्या व्यक्ति को बन जाती है, पिता से मतभेद हो जाते हैं। पिता से व्यक्ति को 35 से 36 साल की उम्र के बाद एक विशेष लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा उससे पहले जो है व्यक्ति के मतभेद काफी चलते रहते हैं। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी भी आती है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि शनिदेव जिम्मेदारी को भी बताते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताते हैं। तो 10th हाउस से रिलेटेड जिम्मेदारी भी व्यक्ति पर रहती है, अपने काम को लेकर व्यक्ति की जिम्मेदारी काफी अधिक रहती है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। साथ ही देखिए लाभ क्या देंगे,
देखिए काम कराएंगे, बहुत मेहनत कराएंगे, एक बात याद रखना हमेशा कि ये लाभ अवश्य कराते हैं, ये देरी से लाभ कराते हैं, क्योंकि ये क्या कर देंगे, डिले कर देते हैं चीजों को। जब आप जो है काम कर रहे हैं, बड़े धीरे धीरे कर रहे हैं, बड़े लंबे समय तक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको लाभ कम हो रहा है, लेकिन जब वो लंबा समय मतलब आप काम को करते हो तो आपके पास जो एक एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो जाता है, एक परफेक्शन के साथ आप काम करते हैं, तो दुनिया में आपका खूब नाम होता है और दुनिया आपको पसंद भी करती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस काम के अंतर्गत पारंगत होता है उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। तो ये बात सत्य है कि ये देरी से फल देने वाले रहेंगे, लेकिन जब फल देंगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा महसूस होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए शनिदेव की दशम भाव में स्थिति कुछ कहते हैं कि भाई अच्छी नहीं होती, और अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ जाएंगे, जिन जिन चीजों का विचार करना है उन चीजों का विचार कर लोगे जीवन के अंतर्गत, तो आपको शनिदेव की दशम भाव में स्थिति अच्छी दिखाई देने लगेगी। क्योंकि शनिदेव की दशम भाव में स्थिति उन्हीं व्यक्तियों के लिए अच्छी है जिनके कर्म अच्छे हैं, जो व्यक्ति अच्छे हैं। जो व्यक्ति खराब है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, उनके लिए दशम भाव में शनि की स्थिति खराब है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो अगर आप अच्छे रास्ते पे सही तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी बड़ी निष्ठा के साथ आप अपना काम कर रहे हैं, तो आपके लिए शनिदेव की स्थिति अच्छा फल देने वाली रहेगी। देखिए ये सब जो हम बातें बता रहे हैं, इसके साथ आपको क्या जरूरी है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन है, इसके साथ आपको ये जरूरी है कि आपको अपनी कुंडली के अंतर्गत देखना है कि भाई शनि उच्च राशि के हो, स्व राशि के हो, मित्र राशि के हो, या फिर समराशि गुरु के राशि के हो, या लग्नेश बनकर जा रहे हो, तो यहाँ पर ये अच्छा फल देने वाले रहेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये शत्रु राशि के हैं, नीच के हैं, या जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं वहां पे शत्रु राशि के हैं, नीच के हैं, तो वहां पे थोड़ा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। उन भावों से संबंधित परिणामों में नेगेटिविटी आने की, जो है नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बनी रहती है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन वही अगर जैसे जो शनि की जो दृष्टियां पड़ती हैं वो थोड़ा सा चिंता तो देने वाली रहती है, लेकिन अगर वो अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, स्वराशि को अपनी ही घर को देख रहे हैं, तो वहां के लिए अच्छा रहने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए ये क्या करेंगे, शनिदेव क्या है, विरक्ति के कारक हैं। अब ये कर्म से क्या हो जाएंगे, विरक्त व्यक्ति के कर्म हो जाएंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कर्म करेगा वो विरक्ति से परिपूर्ण होकर करे तो उसके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनिदेव विरक्ति हैं, कर्मों में कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति के अंदर विरक्ति आती है, मतलब व्यक्ति होगा आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, आध्यात्म से संबंधित कर्म करने लग जाएगा। मतलब ये सब भी मतलब एक व्यक्ति को ये रहेगा कि जब व्यक्ति भौतिक कर्म करता रहेगा, उसके साथ व्यक्ति के मन में चलता रहेगा भाई ये सब मोह माया है, और इसी के साथ व्यक्ति आध्यात्म स्वयं की खोज के अंतर्गत भी चला जाएगा, स्वयं को जानने का प्रयास करेगा, धार्मिक रूप से कार्य करने लग जाएगा। ये सब भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन के अंदर विरक्ति आ जाती है, आध्यात्म की भावना आ जाती है, व्यक्ति चाहता है कि ये सब भी मैं कार्य करूं। साथ ही देखिए क्योंकि ये संबंध शनिदेव दुख हैं, शनिदेव विरक्ति के कारक हैं, कर्म क्षेत्र से संबंध बनाएंगे तो इन सबको आपके जीवन में लेकर आएंगे। हो सकता है अगर आप इनसे परे जा रहे हो, इनसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये आपको एक तरीके से बाधा उत्पन्न करके आपको रोककर जो है फिर दोबारा से उसी चीज पर लेकर आकर जरूर खड़ा करेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र के अंतर्गत मतलब अपने उसके जो कर्म होंगे वो दुख से जुड़े होंगे। अब आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए अगर व्यक्ति के कर्म का संबंध दुख से है, अब हो सकता है अब इसको एक तरीके से तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि व्यक्ति नॉर्मल अपना काम कर रहा है, जो हर व्यक्ति करता है, और काम कर रहा है, काम में रोड़े अटक रहे हैं, काम में परेशानी आ रही है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में दुख उत्पन्न हो रहा है, या काम छूट जा रहा है, काम लग जा रहा है, मतलब किसी भी तरीके से काम को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण दुख का संबंध आ रहा है। अगर इसको आप इस प्रकार से समझ लिया, इसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि भाई दुख का संबंध आ रहा है, तो मान लीजिए आपके काम ही कुछ इस प्रकार के हैं जिसमें दुख का संबंध आता है। मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं तो वहां पर हर व्यक्ति अपना दुख लेकर आपके समक्ष आ रहा है। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हर व्यक्ति अपना दुख भी लेकर आता है, मतलब ज्यादातर तो दुख ही लेकर आता है, तो दुख व्यक्ति लेकर आ रहा है। या फिर किसी भी तरीके का ऐसा हो सकता है, आप साधु संत हैं, महात्मा है, तो वहां पर भी व्यक्ति अपने दुख लेकर आते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जीवन में व्यक्ति के पास जो है दुखों का संबंध आता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति क्योंकि शनिदेव सेवा के भी कारक हैं, मतलब सेवा, क्योंकि शनिदेव दास प्रवृत्ति है, आप इस प्रकार से समझ लीजिए। अगर आप जो है दुनिया के दुखों से जुड़ जाइए, दुनिया के दुखों को मतलब जो है सुनिए और उनको दूर करने का अगर आप प्रयास करिए, तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाल हो सकता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि अपने कर्मों में दुख को जोड़ लीजिए, और दुख भी कौन से, दुनिया के दुखों को जोड़ लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, उसके पास जाकर बैठिए, उससे बात करिए, उसके दुखों को कम करने का प्रयास करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल दुख जो है किसी के पैसों से ही नहीं कम करे
जा सकते हैं। आप उसको जो है कुछ ऐसी बातें बोलकर मतलब वाणी से भी आप जो है सामने वाले व्यक्ति के दुखों को कम कर सकते हैं, उसको सहारा दे सकते हैं, उसके साथ बैठकर भी आप उसके दुख कम कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखने वाले हैं। अगर शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ देखिए शनिदेव हमने बताया दास प्रवृत्ति के हैं, तो अब दास है, कर्म क्षेत्र से संबंध बना, तो ये व्यक्ति के जो कर्म होंगे, व्यक्ति ऐसा नहीं है नौकर ही होगा, नौकरी ही करता होगा, जॉब ही करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है, वैसे ज्यादातर तो ये संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में शुरुआत नौकरी से करता है और फिर अपना बिजनेस वगैरह कर सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति मालिक ही हो, शुरुआत से वो अपनी ही कंपनी खोले, अपना ही काम करे, हर चीज अपनी तरीके से करे, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि शनिदेव की प्रवृत्ति दास प्रवृत्ति है, अगर कर्म क्षेत्र से संबंध बनाया है तो यह बात सत्य है कि व्यक्ति मालिक तो होगा लेकिन उसके कर्म जो है नौकरों के जैसे होंगे, अर्थात मतलब व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से मतलब सेवा भावी कह सकते हैं वहां पे। अब हो सकता है व्यक्ति बड़ी कंपनी का सीईओ हो, लेकिन क्या होगा वहां पर वो व्यक्ति बैठा तो है, अब उसको ऐसा तो नहीं है, उसको पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर रहेगी, तो उसे हो सकता है जो नॉर्मल वर्कर हैं उनसे ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ड्यूटी के साथ, बड़ा अलर्ट रहकर व्यक्ति को जो है काम करना पड़ रहा हो। मतलब कहीं ना कहीं उसको ड्यूटी जो है, उसकी जिम्मेदारी, ड्यूटी कह लीजिए, जिम्मेदारी कह लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, वो व्यक्ति की जो है काफी अधिक बढ़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं अगर वो मालिक भी है तो उसका जीवन जो है कहीं ना कहीं एक सर्विस की तरह से, एक सेवा की तरीके से कह लीजिए, उस तरीके से रहता है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और इसमें आप क्योंकि शनिदेव अगर कर्म क्षेत्र से संबंध बनाते हैं तो वैसा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट होता ही है, मतलब चाहे वो अपना काम करे, कैसा भी करे, नौकरी करे, बिजनेस करे, होता वह पब्लिक सर्वेंट ही है, इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही नौकरों के साथ कर्म करने पड़ते हैं। नौकरों के साथ अगर ऐसा व्यक्ति, अगर शनिदेव अगर दशम भाव के अंतर्गत है, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत या फिर आप ऐसे काम करें जिसमें अगर आप नौकर रख सकते हैं, नौकर रखिए, आपको लाभ देने वाले होंगे, आपको जो है नौकरों के साथ काम करना होगा, नौकरों से लाभ प्राप्त होगा आपको, अगर आप काम उनके साथ करते हैं तो ये भी यहाँ पे लाभ की स्थिति बनेगी। साथ ही देखिए शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव का संबंध जब दशम भाव से होता है तो ऐसे व्यक्ति को 4th क्लास लोग, अगर हम बात करें मजदूर वर्ग की अगर हम बात करें, क्योंकि शनिदेव उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अगर हम बात करें तो वहां से उनके साथ काम करने का संबंध आ सकता है। ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, ठेकेदार जैसे हो गया, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में, या फैक्ट्री का मालिक हो सकता है तो वहां पे भी उन वर्करों से काम कराने वाला होता है। तो मतलब कुछ इस प्रकार से आप जोड़कर देख सकते हैं। अच्छा, शनिदेव का संबंध जो होता है निर्माण कार्य से भी है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि निर्माण कार्य करने वाला होगा, शनि शनि प्रगति करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, मैंने बताया यहाँ पर इस जिस भी व्यक्ति के शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत हैं, उसका कर्म क्षेत्र जो है एक तरीके से उसकी जो नींव होती है काफी मजबूत होती है। ऐसा नहीं है कि हवा में आए व्यक्ति हवा में मतलब उड़ रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होती, उसकी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं एकदम पुअर फैमिली से में जन्म लेकर व्यक्ति बड़ी ग्रोथ करता है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसकी नींव जो होती है मजबूत होती है, वो बड़ी दृढ़ता के साथ शनि शनि धीरे धीरे प्रगति करके अपने आप को उन्नति के शिखर पर पहुंचाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। मालिक परंतु सेवक की तरह से कार्य करेगा, जो कि हमने बताया है। साथ ही ऐसा व्यक्ति रिसर्चर होता है। देखिए शनि की प्रवृत्ति है, खोजी प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति की, खोजबीन करने वाला होता है, रिसर्च में अच्छी तरह से रिसर्च में जा सकता है, रिसर्च में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। अगर शनिदेव आपके दशम भाव में है, आप खोज करिए, चीजों की खोज करिए, कुछ अच्छा लेकर आएंगे, कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो अभी तक कोई नहीं लेकर आया होगा समाज के अंतर्गत। आप उस प्रकार का आविष्कार जो है अपनी रिसर्च में कर सकते हैं, मतलब ये काम आप कर सकते हैं। साथ ही शनि का संबंध जासूस प्रवृत्ति से भी रहता है। अब कर्म क्षेत्र से संबंध बनाए, जासूसी वाले काम होंगे। हो सकता है कि अगर आप जो है मतलब महिला हो तो आप अपनी पति की भी जासूसी कर सकती है, मतलब ये भी हो सकता है स्थिति यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं जासूसी के कर्म व आदत या फिर आप इससे संबंधित प्रोफेशनल वर्क भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। साथ ही शनि का स्वभाव रहता है शक, संदेह, तो ऐसे व्यक्ति के कर्मों में संदेह आ जाता है। अब हो सकता है कि वो स्वयं के कर्म में ही डाउट करने लग जाए कि भाई मैं मतलब व्यक्ति ने कार्य किया, कार्य करने के बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा हो, व्यक्ति को डाउट हो रहा हो कि भाई मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में शक, मतलब व्यक्ति के अंदर शक आ सकता है। और उसका शक जो होता है दूसरों के लिए भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है अपने मतलब कार्य क्षेत्र के अंदर जो उसके नौकर वगैरह हैं या और भी कोई व्यक्ति है तो उनका शक करना शुरू करे, मतलब व्यक्ति के कर्मों के साथ शक भी जुड़ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भाई व्यक्ति आलसी हो सकता है, पाप कर्मी, क्योंकि शनि पापग्रहों में आते हैं, कर्म क्षेत्र से संबंध बनाकर व्यक्ति पाप कर्म या दुष्कर्म कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कब कर सकता है? देखिए हर कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये
ये बात ध्यान रखिएगा, एक तो ये देखेगा शनि पर, अगर शनि जो है अगर शत्रु राशि के हो गए, नीच राशि के हो गए, तब आप यहाँ पे कह सकते हैं व्यक्ति आलसी हो सकता है, दुष्कर्म करने वाला हो सकता है। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि भाई गुरु की दृष्टि वगैरह को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको देखना है कि भाई राहु केतु एक्सेस में तो नहीं है। अगर वो राहु केतु के साथ बैठा हुआ है तब आप कह सकते हैं व्यक्ति आलसी हो सकता है, दुष्कर्म करने वाला हो सकता है। लेकिन हमने इस बात को भी देखा है कि अगर राहु केतु के साथ भी बैठा हुआ है तो वो आलसी तो हो सकता है, लेकिन उसका आलस्य कब तक है? जब तक वो काम के लिए चालू ना हो जाए, काम के लिए ना लग जाए। जैसे वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में आता है, काम करता है, तब वो व्यक्ति फिर से आप कह सकते हैं पराक्रमी, मतलब अपने कर्मठ कह सकते हैं, मेहनती कह सकते हैं, मतलब फिर से वो अपने उसी वेग के साथ जो है काम करना चालू कर देगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो आलसी तब कह सकते हैं, मतलब व्यक्ति जब तक काम नहीं करता तब, मतलब एक आलस्य बना रहता है ऐसे व्यक्ति के। अगर पाप प्रभाव में आया है शनिदेव तो यहां पर जो है आप कह सकते हैं आलसी हो सकता है, लेकिन वो भी तभी तक है जब तक वो काम नहीं करता। जैसे वो व्यक्ति काम करना आरंभ कर देता है तो फिर वो व्यक्ति किसी और को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने काम को देखता है। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही हमने बताया शनिदेव जिम्मेदारी है, तो अब अपने कर्म क्षेत्र में बैठकर जो है, मतलब ऐसे व्यक्ति की जो कार्य करते हैं वो जिम्मेदारी वाला करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके कुंडली के अंतर्गत भी शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले जिम्मेदार रहेंगे। साथ ही आपको किसी भी तरीके से गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आपसे ही पूछताछ हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है आप कुछ ऐसा बड़ा कार्य कर रहे हो जिसके कारण बहुत सारे लोगों का जीवन का भी सवाल आपसे जुड़ा हुआ हो, मतलब जीवन भी आपसे जुड़ा हुआ हो, कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों को जो है मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या बन जाएगी। ऐसा भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब अगर आप डॉक्टर को ही देखते हैं, देखिए ये बात मैं यहाँ पर जैसे डॉक्टर का भी हमने लिया है, तो ये बात ये नहीं कि अगर शनिदेव दशम भाव में तो व्यक्ति डॉक्टर ही होगा, उसके लिए और भी कुंडली में योग होते हैं, अगर वे सब हैं तब होगा। लेकिन हाँ, शनिदेव भी देखे गए हैं कि डॉक्टर की कुंडली में शनिदेव दशम भाव में देखे गए हैं, ये भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे काम में अनेक समस्याएं व्यक्ति के आती है। ये बात रहती है कि व्यक्ति के काम में जो है आए दिन रोड़े अटकते रहते हैं, मतलब काम में समस्या, प्रॉब्लम के साथ ऑब्स्टेकल जो है व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते रहते हैं। और व्यक्ति को होने यहाँ पे अगर हम बात करें, ईमानदार रहना चाहिए। पब्लिक सर्विस करता है व्यक्ति जो है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, बड़े पद पर हो सकता है। हमने पहले बताया वो अपनी खुद की कंपनी भी हो सकती है, कंपनी में बड़े पद पर हो सकता है, बड़ा अधिकारी हो सकता है। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं रिपीटेटिव वर्क, ऐसे क्योंकि शनिदेव के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति एक काम को बार बार करने वाला भी हो सकता है, रिपीटेशन में उसको वर्क करना पड़ सकता है। साथ ही देखिए शनिदेव का संबंध होता है नियम, कायदे, कानून की। अगर हम बात करें, मतलब कहीं ना कहीं एक दायरे के अंतर्गत एक अच्छी तरीके से काम को ईमानदारी के साथ जो है सभी तरीके के नियम को पालन करके जो है व्यक्ति को काम करना होता है। तो इस तरीके का उसका कर्म क्षेत्र होता है कि अगर वो कोई अगर अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत है तो वो व्यक्ति स्वयं भी इन सब का पालन करता होगा। अगर वहां पे नेगेटिव प्रभाव शनिदेव दे रहे हैं और वो व्यक्ति गलत तरीके से कार्य कर रहा है तो ये बात सत्य है, उसको जीवन में आगे चलकर उसका जो है उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। शनिदेव उसको अवश्य दंडित करने वाले होंगे, ये बात सत्य रहेगी। साथ ही इसके बाद देखिए व्यक्ति कठिन परिश्रमी होगा। मालिक के साथ देखिए यहाँ पर क्या होगा, मालिक के साथ उसके मतभेद हो सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दशम भाव से आपके मालिक का, आपके बॉस का विचार किया जाता है, वहां पर शनिदेव हैं। तो जब आप अपने मालिक को देखते हैं तो आपको शनिदेव दिखाई देते हैं, आपको वहां पर ये दिखाई देते हैं, कठिन परिश्रम दिखाई देता है, मेहनत दिखाई देते हैं, नियम कायदे कानून दिखाई देते हैं। मतलब आप अपने जब बॉस को देखते हैं तो बड़े रेगुलर हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको भी यही सब समझते हैं कि भाई आप भी बहुत हार्ड वर्क करें, बड़े रेगुलेशंस के साथ आप काम करें, जो है नियम कायदे कानून को पालन करें। तो वो सब चीज आपके देखती हैं और लगातार काम करते रहिए। इस तरीके से आप अपने बॉस को देखते हैं कि वो आपसे ये सब जो है मतलब चाहते हैं आप इस तरीके से मतलब कार्य करिए। अब इन सब के कारण क्या होता है कि जब व्यक्ति को इस तरीके का बॉस मिल जाता है और उसके बाद अगर कोई गलती करी तो वो क्योंकि शनिदेव है तो दंडित भी करेगा। जब शनिदेव को आप अपने बॉस के रूप में देख रहे हैं तो जब वो व्यक्ति को दंडित भी करेगा तो आपके उनके साथ जो है मतभेद की स्थिति हो सकती है। तो मालिक के साथ मतभेद हो सकता है, काम ज्यादा करवा सकता है व्यक्ति और गलती होने पर दंड दे सकता है। अब देखिए शनिदेव जो है वो डर को भी बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आपके फियर को। तो फियर किससे रिलेटेड होगा, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत बैठा है तो कर्म को लेकर अपने जो है डर रह सकता है। व्यक्ति किसी भी तरीके से हो सकता है व्यक्ति जो है समाज के सामने आना ही ना चाह रहा हो, जो काम कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब डर के साथ व्यक्ति काम करता है, या फिर ऐसा कोई वो व्यक्ति काम कर रहा हो जिसमें उसको भय लगता हो, डर लगता हो। तो इस तरीके की चीजें अब इसको अपनी अपनी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति समय के मतलब स्थिति के साथ साथ बदल सकती है कुछ, लेकिन डर का संबंध व्यक्ति के जीवन में रहता है कि व्यक्ति के काम के साथ जो है
है डर व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाता है, कार्य क्षेत्र में उसको डर लगता है। हो सकता है वो व्यक्ति अपने बॉस से ही डरता हो कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं और मेरा काम गलत तो नहीं है, या फिर कुछ प्रेजेंट करना हो कि मैं अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मतलब एक भय का जो है साथ व्यक्ति के साथ रहता है, व्यक्ति को डर लगता है। साथ ही व्यक्ति को मालिक के सामने डर, वो हमने बताया ही है, ये भी हो सकता है। साथ ही देखिए नेम एंड फेम के लिए डर, क्योंकि दशम भाव से हम नेम एंड फेम का विचार कर रहे हैं। नेम एंड फेम से डर, पिता के लिए डर लग सकता है, पिता से डर लग सकता है, पिता को लेकर भय रह सकता है किसी बात को लेकर। तो ये सब चीजें भी हो सकती है व्यक्ति के साथ। साथ ही व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव गरीबी को बताते हैं, शनिदेव गरीबी को बताते हैं, दीनहीनता को भी बताते हैं। तो अगर कर्म क्षेत्र से संबंध बन गया तो दीनहीनता के कर्म कह सकते हैं, गरीबी के लिए कर्म कह सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति स्वयं गरीब हो और अब कर्म करके जो है अपनी गरीबी को मिटा रहा हो, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति मतलब एक तरीके से वेल्दी है, मतलब उसको जो समृद्धि जो है वो प्राप्त है, पूर्ण रूप से उसको कोई दिक्कत नहीं है, रिच है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति गरीबों के लिए कर्म कर सकता है, क्योंकि शनि का संबंध जब दशम भाव से आता है तो व्यक्ति के कर्म गरीब या गरीबी से जुड़ जाते हैं। तो व्यक्ति गरीब के लिए भी, निर्धन लोगों के लिए भी कर्म करता है। साथ ही शनि का संबंध जो होता है, शनि का संबंध वेस्ट प्रोडक्ट से, गंदगी से, क्योंकि शनिदेव को क्या है, शनिदेव को सबसे आखिरी में रखा गया, आप जानते ही हैं नवग्रहों के अंतर्गत सबसे दूर रखा गया है। तो इसी प्रकार से आप जोड़कर देख सकते हैं, जो वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, जो गंदगी की अगर हम बात करते हैं, तो उसको भी शनिदेव से ही जोड़कर देखा गया है। इसको आप थोड़ा नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको समझने के उद्देश्य से देखिएगा, क्योंकि जो शास्त्रों में बताया गया है उसी हिसाब से हम बता रहे हैं कि शनिदेव को इन सब चीजों से जोड़कर देखा गया है। तो अब जिनके भी दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं, अर्थात शनि यहाँ पे गंदगी की अगर हम बात करते हैं, कूड़ा कचरे की अगर हम बात करते हैं, और किसके लिए, और दशम भाव में बैठे, दशम भाव क्या है, कर्म भाव है, मतलब कूड़ा कचरा और कर्म, मतलब आपके कर्मों से कूड़ा कचरा जुड़ चुका है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो है गंदगी को साफ करने के लिए, कूड़ा कचरे को साफ करने के लिए कर्म कर सकते हैं, या फिर आपके आप जो अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ये इस प्रकार का ध्यान रखते हो कि किसी भी तरीके से गंदगी ना मचे, मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में साफ सफाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कर्मों को लेकर। मतलब इन सब चीजों का आप काफी ध्यान रखने वाले रहेंगे। वेस्ट के लिए कर्म कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति वेस्ट मैनेजमेंट में हो, मतलब वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता हो, ये सब चीजें हम यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब वेस्ट वगैरह से संबंधित भी व्यक्ति के जीवन में जो है जुड़ जाता है, ये चीजें हो सकती है। साथ ही शनिदेव जो होते हैं वो आप जानते ही हैं, शनिदेव जो है वृद्ध हैं। तो यहाँ पे आप और यहाँ से आपको पता लगता है कि मैच्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, ओल्ड एज की, मतलब व्यक्ति की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, तो जब मैच्योरिटी और आपके कर्म क्षेत्र से जब संबंध बना शनिदेव का, तो मैच्योरिटी वाले कर्म आप कह सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा व्यक्ति छोटा ही क्यों ना दिखाई देता हो, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी काफी दिखाई देगी। उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, उसके कर्मों में ऐसा व्यक्ति मतलब छोटा दिखाई देगा, लेकिन उसके कर्म बड़े वाले होंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपने कभी कभी देखा भी होगा अपने घर परिवार के अंतर्गत, कुछ बच्चे बड़े उम्र से छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बातें और उनके काम जो है काफी बड़े दिखाई देते होंगे। तो वहां पर आप कह सकते हैं कि शनिदेव अगर दशम भाव में है तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है, यहां पर हम कह सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण की सहायता से अभी आपको शनिदेव के प्रभाव को समझाया यहाँ पर, कि देखिए बर्फ की तासीर की अगर हम बात करें, शनिदेव बर्फ को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीजिंग प्लैनेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीजों को जमा देते हैं, स्लो कर देते हैं, एक तरीके से जो है बांध देते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बर्फ की तासीर को अगर आप देखते हैं, तो देखिए जो बर्फ की जो तासीर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। अगर आप बर्फ को देखते हैं तो उसकी तासीर गर्म है, लेकिन वो क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है। बर्फ अगर हम बात करें शीतलता, अब देखिए शीतलता कब प्रदान करती है, बर्फ की तासीर गर्म है, शीतलता प्रदान करती है। शीतलता प्रदान करती है गर्मियों के अंतर्गत, अर्थात गर्मी क्या, जब आप तपिश में हैं, एक तरीके से तपस्या में हैं, आप जो है तपन महसूस करते हैं, तब यही बर्फ आपको क्या प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। और आप सर्दियों में तो देखते हैं ठंडक रहती है, तो वहां पर तो नहीं है बर्फ आपको ये फायदा देने वाली है, शीतलता प्रदान करने वाली है। तो इसका मतलब आप इसको लिंक कर लिए अपनी लाइफ से, कि मतलब ये है कि ये शनिदेव, ये बर्फ जो है आपको शीतलता कब प्रदान करेगी, जब आप कर्मठ है, मेहनती है, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, अपने आप को काम में इतना ज्यादा मतलब अपने शरीर को तपा रहे हैं, मतलब शरीर के साथ मेहनत मजदूरी कह लीजिए, मतलब खुद को इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तब ये शनिदेव, ये बर्फ आपको शीतलता प्रदान कर रही है। और जो व्यक्ति आराम कर रहा है, जो व्यक्ति मतलब आराम से सोच रहा है सब चीजों को, तो वहां पर यही बर्फ जो है शीतलता, मतलब सर्दियों के अंतर्गत अगर आप देखें तो बर्फ कैसा महसूस कराएगी, वो सब आप जो
जो है जानते हैं। तो इस तरीके से आप जो है बर्फ, ये जो बर्फ की तासीर से जो हमने उदाहरण दिया है, यहां से आप समझ सकते हैं कि ये शनिदेव जो हैं कैसे हैं। देखिए शनिदेव जो हैं आपको एक तरीके से एक ऐसे गुरु की तरीके से हैं जो व्यक्ति को मतलब जो है डांट फटकार कर जो है व्यक्ति को सही रास्ते पर लेकर आने वाले हैं। कुछ इस तरीके से शनिदेव का स्वभाव है, लेकिन शनिदेव उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छा परिणाम देने वाले होंगे जो सही रास्ते पर चलने वाले हैं, सही तरीके से काम करने वाले हैं, लीगली चलते हैं, नियम कानूनों के साथ चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सदैव ईमानदार रहते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टियों की। आप सभी जानते हैं शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह को प्राप्त है। शनिदेव को 2 विशेष दृष्टियां, तीसरी और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। तो शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत अगर बैठे हैं तो अपनी सबसे पहले तीसरी दृष्टि जो डालेंगे वो 12th हाउस पर डालेंगे, द्वादश भाव पर डालेंगे। देखिए द्वादश भाव जो है व्यय का भाव है और शनिदेव की जैसे ही दृष्टि पड़ती है तो ये क्या कराएंगे, व्यय को कम कराने वाले होंगे, क्योंकि शनिदेव चीजों को रोक देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। आप इस प्रकार से समझते हैं। तो व्यय को कम करने वाले होंगे, कंट्रोल करने वाले होंगे, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि जिनकी कुंडली के अंतर्गत शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत है और अपनी तीसरी दृष्टि जो है 12वें घर के ऊपर डाल रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा, खर्च नहीं करता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा व्यक्ति खर्च हमेशा करेगा, लेकिन उसका जो खर्च होगा वो सोच समझ कर करने वाला होगा। आलतू फालतू की चीजों पर व्यक्ति खर्च ना करके बड़ी समझदारी के साथ व्यक्ति खर्च करने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए। और व्यय को लेकर चिंतित रहते हैं, व्यय को लेकर आप कह सकते हैं व्यक्ति को चिंता रहती है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और उनका व्यय आप समझ भी सकते हैं किस प्रकार की चीजों पर हो सकता है, क्योंकि शनिदेव हमने बताया शनिदेव दुख को भी बताते हैं, वृद्ध को बताते हैं, अनाथ मतलब जो अकेला है, जो दूर है, जो अकेला है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है, असहाय है। और साधु संत की भी अगर हम बात करें, जिम्मेदारी की भी बात करें और आध्यात्म की भी बात करें, इन सब चीजों पर व्यय कराएंगे। मतलब हो सकता है आप साधु संतों पर व्यय करने वाले हो, जरूरी के काम पर व्यय करने वाले हो, जिम्मेदारी बताया, हो सकता है आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आ रही हो तो वहां पर आप अच्छा खासा धन खर्च कर रहे हो, जिम्मेदारी के काम, सामाजिक रूप से कोई कार्य हो रहा है उन पर आप अच्छे तरीके से कार्य कर रहे, खर्च कर रहे हो। आध्यात्मिक रूप से किसी चीज पर व्यय करना है तो वहां पर आप अच्छे से खर्च कर रहे हो। वृद्ध के लिए कोई बात है, कोई वैसा कोई व्यक्ति है, वृद्धाश्रम हो सकता है आपका जो है, तो वहां पर आप जो है पैसा खर्च कर रहे हो। अनाथाश्रम हो सकता है, वहां पर आप पैसा खर्च कर रहे हो, इस तरीके से हो सकता है। या किसी कोई व्यक्ति बड़ा निर्धन है, बड़ा दुखी है और उसको कुछ किसी भी प्रकार से आपकी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप अपना व्यय वहां पर भी कर सकते हैं, अपना खर्च वहां पर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहां पर समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए 12वें भाव से हम विदेश का विचार करते हैं। शनिदेव देखिए इस भाव के कारक ग्रह हैं। 12वें घर की अगर हम बात करें तो 12वें घर से संबंधित चीजों को आपको जो है देरी से सही लेकिन देने वाले रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जैसे ही शनिदेव ने तीसरी दृष्टि अर्थात पराक्रम दृष्टि 12वें घर पर डाली है तो 12वें घर से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति का पराक्रम रहेगा। मतलब व्यक्ति जो है विदेश हो सकता है, व्यक्ति का विदेशी संबंध आए, विदेश से संबंध आ जाए, विदेश से पैसा विदेश के लिए कर्म कर रहा हो और वहां से पैसा कमा रहा हो, विदेश से संबंधित नौकरी कर रहा हो, जॉब कर रहा हो और उन सब चीजों के लिए पराक्रम कर रहा हो और वहां देरी से सही लेकिन वहां से एक व्यक्ति को लाभ अवश्य प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। ये हम यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहां पर हम बात करते हैं 12वें घर से शैया सुख का पता लगता है। तो यहां पर क्या कराएंगे, शैया सुख के लिए व्यक्ति का पराक्रम रहेगा। व्यक्ति को क्योंकि शनिदेव की यहां पे जो दृष्टि रहेगी शैया सुख से व्यक्ति को वंचित कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि शनिदेव वैराग्य और विरक्ति के कारक हैं, तो यहां पर जब वो 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो वो वहां पर उन सब चीजों से मतलब यहां पे जो शैया सुख है, बेडरूम की अगर हम बात करें, वहां पे अगर आपके किसी भी तरीके से शैया सुख की अगर हम बात करें, वहां पर समस्या बनाने वाले रहेंगे। क्योंकि शनिदेव आपको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान कराना चाहते हैं। आपको इन सब चीजों से हटाकर आपको एक यहाँ पे वास्तविकता का ज्ञान कराकर आपको मतलब लोगों के लिए जो है आपको हेल्पफुल बनाना चाहते हैं, लोगों के लिए कर्म कराना चाहते हैं। आप इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर क्योंकि 12वें घर से स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें, उन सब चीजों का पारलौकिक जगत का भी संबंध बनता है, तो ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अपना पराक्रम करता है, इन सब चीजों के लिए पराक्रम करेगा। साथ ही शनिदेव का जैसे हमने बताया डर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्योंकि 12वें घर से जेल का, अस्पताल का रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इन सब चीजों का, जेल का डर बना रहेगा, भय बना रहता है, हॉस्पिटल से रिलेटेड डर बना रहता है, तो ये संबंध व्यक्ति का यहाँ पर आ सकता है। तो अब देखिए जेल का डर तब बना ज्यादा रहेगा जब आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत अगर हैं तो गलत रास्ते पर बिल्कुल मत चलिएगा, बिल्कुल सही रास्ते पर लीगली तरीके से जो है आप चलते रहिएगा, हर तरीके से टैक्स वगैरह पे करते रहिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें।
सातवीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक रिलेशनशिप की दृष्टि होती है, अगर देखा जाए जो है पारस्परिक संबंधों की दृष्टि है। अब ये दृष्टि जो पड़ रही है ये चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव माता का घर है। माता के साथ व्यक्ति के देखिए मतभेद हो सकते हैं, या तो मतभेद हो गए या स्वास्थ्य हानि होगी, मतलब कहीं ना कहीं। और शनिदेव दुख के कारक हैं, माता के जीवन में दुख हो सकता है, माता का दुख हो सकता है, माता के लिए दुख हो सकता है, अर्थात माता कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में इन सब बातों को लेकर हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। माता के जीवन में थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर समस्या यहाँ पर हो सकती है। साथ ही चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, भूमि भवन वाहन का भाव है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी वो व्यक्ति को, क्योंकि क्षेत्र के कारक हैं यहाँ पर, भूमि से संबंधित अगर हम बात करें या भवन से संबंधित बात करें तो वो व्यक्ति को दे देते हैं। लेटर एज के अंतर्गत व्यक्ति को जो है वो भवन, मतलब कहीं ना कहीं वो दृष्टि की अगर हम बात करें वो व्यक्ति को जो है जीवन में चाहे देरी से सही लेकिन भवन का सुख जो है भवन दे देती है। सुख की बात हम करें ना करें, लेकिन भवन जो है या प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें वो अवश्य व्यक्ति को जो है मिल जाती है, मतलब भूमि भवन व्यक्ति को मिल जाते हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही देरी से मिल सकता है, मिल जाएगा। माता के लिए डर रह सकता है, भय रह सकता है, चिंता रह सकती है, ये स्थिति रह सकती है। चतुर्थ भाव जैसे सुखों का भाव है, व्यक्ति अपने सुखों को लेकर चिंतित रह सकता है, ये स्थिति यहां पर रह सकती है। साथ ही चतुर्थ भाव आपका मन है और शनिदेव ने आपके मन को पकड़ लिया है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जैसे ही चतुर्थ भाव पर पड़ेगी मन को पकड़ लिया है, तो मन में चिंता रहेगी, निराशा हताशा रह सकती है, विरक्ति रह सकती है। तो यहां पर देखिए मन, वो हमने पहले ही बताया था आपको जो है, क्योंकि शनिदेव दुख है और कर्म भाव से संबंध बनाया तो दुख के कर्म। अब इसी प्रकार से शनिदेव क्या है, दुख है, चिंता है और आपके मन पर दृष्टि डाल दी। इसका मतलब मन के पास, मन में भी आपके दुख आ गया, चिंता जुड़ गई। चिंता और दुख की अगर हम बात करें आपके मन से जुड़ गए हैं। इसका मतलब अब तय है कि अब आपके जीवन में ये चिंता दुख अगर जुड़े हुए हैं तब आपको कुछ इस प्रकार से कार्य अवश्य करने चाहिए जिससे आप अपने आप को मतलब एक अच्छे जीवन जी सके। तो हो सकता है अगर आप जो है दूसरों के लिए कुछ काम ऐसे करने लग जाइए, आप दूसरों के दुखों को सुनना शुरू करिए, दूसरों की चिंताओं को सुनना शुरू करिए, तो जिसके कारण उन चिंताओं का कुछ पार्ट आपके पास आएगा, लेकिन वो आपको बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा। हो सकता है दूसरों की वो चिंता आपके लिए उनका चिंता का समाधान हो, तो आप उनको उस समाधान देकर उनकी जब चिंता को दूर करते हैं तो आपके जीवन में दुखों का तो संबंध आ रहा है, लेकिन उन दुखों से जो है निजात भी आपको मिल पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो दूसरों के लिए दुख है और आपके पास उनका अगर समाधान है तो आपके पास दुखों का संबंध भी आया है और दुखों का समाधान आपने देकर उनसे मुक्ति भी मिली है। तो इस तरीके का संबंध अपने जीवन में बनाए रखिएगा, ये आपको बहुत फायदा देने वाले रहेगा। ये एक तरीके से शनिदेव के दशम भाव में रेमेडी की तरह से जो है यहाँ पर काम करने वाला है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव जो है माता का घर, जैसे हमने बताया मातृभूमि की अगर हम बात करें ये संबंध रहता है। तो जब शनिदेव यहाँ पे दृष्टि डालते हैं, यहाँ पर और भी बातों का विचार होगा, ये बात हम अवश्य बताते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति घर से दूर जा सकता है, मातृभूमि से दूर जाकर व्यक्ति उन्नति करता है। और यहाँ पर देखिए शनिदेव जब दृष्टि डाल रहे थे तो वो विदेश, क्योंकि वो कारक भाव था, यहां से वो व्यक्ति को सेपरेशन करा सकते हैं। लेकिन जब विदेश भाव पर, जब 12वें घर पर दृष्टि डाल रहे थे तो व्यक्ति विदेश जाकर जो है वहां पर मतलब मेहनत करे, मतलब वहां पर जो है सफलता हासिल कर सकता है। या फिर घर पर, मतलब अगर कुंडली के अंतर्गत इसको देखने के लिए कुंडली में, क्योंकि और भी स्थिति को देखना है, मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव बहुत एक्टिवेट है, आपका लग्नेश ही चतुर्थ भाव के अंतर्गत चला गया हो, आपका पराक्रम भाव का स्वामी का ही संबंध चतुर्थ भाव में हो गया हो, तो हो सकता है आप घर पर रहकर ही, वर्क फ्रॉम होम कर ही और मतलब अपनी जन्मभूमि पर कार्य कर ही आप विदेश से संबंध बना ले, तो वो भी यहाँ पर संभव हो सकता है। तो इस स्थिति को, वो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, वो आपके बर्थ चार्ट को देखकर ही पता लगेगी, इस स्थिति का विचार आप करिएगा। साथ ही चतुर्थ भाव शनिदेव की दृष्टि जैसे चढ़ती यहाँ पे पड़ती है तो व्यक्ति का खेती से संबंध आ सकता है। अब आजकल तो खेती के काम कम होते हैं, परंतु होते अवश्य हैं। भारत है तो यहाँ पर तो खेती प्रधान, कृषि प्रधान देश है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन आप हो सकता है जो व्यक्ति सिटीज वगैरह में रहते हैं, मतलब जो बड़े बड़े शहरों के अंतर्गत हैं, वो वहां पे कुछ व्यक्ति को होता है गार्डनिंग करने का जो है शौक होता है, मतलब जो है अपने गार्डन बना लेते हैं, वहां पर ये सब चीजें लगा लेते हैं, उन सब चीजों का शौक होता है। आप इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं, मतलब व्यक्ति का खेती से संबंध आएगा, माता का ये सब चीजें का संबंध आ सकता है व्यक्ति को। हो सकता है प्लांट वगैरह लगाने का शौक हो, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, इन सब चीजों का शौक हो सकता है। अब बात करते हैं माता का दुखी की। अगर हम बात करें माता का दुखी होना, पीड़ित होना, ये स्थिति भी आप कह सकते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया आपको। व्यक्ति के मन में दुख हो सकता है, मन में दुनिया का दुख लेकर आओ और वहां से आप फायदा लेकर जाओगे, ये स्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास उनका आप समाधान करेंगे तो आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब एक बात देखिए, शनिदेव की ये दृष्टि कैसी है, सातवीं दृष्टि है, रिलेशनशिप की दृष्टि है, संबंधों की दृष्टि है। तो जैसे ही शनिदेव ने दृष्टि डाली
तो आप यहां पर समझ सकते हैं व्यक्ति के जो संबंध हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर व्यक्ति अगर संबंध बनाता है, मतलब रिलेशनशिप अगर बनाता है, तो वहां पे समस्या बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को जो है रिलेशन बनाने से दुख हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, व्यक्ति अगर ज्यादा रिलेशन बनाए किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो, मित्र हो अपना, या अध्यापक की अगर हम बात करें, भाई, छोटे भाई बहन की, अगर बड़े भाई बहन या भाई बहन की अगर हम बात करते हैं, रिश्तेदारों की अगर हम बात करें, पार्टनर की अगर हम बात करें, या फिर माता पिता की भी, अगर माता पिता के भी लिए यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब व्यक्ति को रिलेशन बनाए रखना है, लेकिन बहुत अधिक, क्योंकि ये शनिदेव क्या कराने वाले हैं, चतुर्थ भाव सुख भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, उन सबसे विरक्ति कराने वाले हैं आपको। तो आपको सिर्फ उनसे इतना ही संबंध बनाना है, एक तरीके से कर्तव्य पालन का संबंध बनाना है। ज्यादा आप रिलेशन में अगर किसी भी व्यक्ति के पड़ते हो, तो वो रिलेशन आपके लिए दुखदायी रहेगा, आपको आगे चलकर दुख देने वाला रह सकता है। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन करिए। सिर्फ यहाँ पर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपके लिए बेस्ट, अदरवाइज रिलेशन आपको समस्या में डालने वाला आगे चलकर रहेगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी रिलेशन के अंदर काफ़ी डीप चले जाते हैं, काफ़ी गहराई में चले जाते हैं, तो वहाँ से एक एक्सपेक्टेशन की बात करें, आशाओं की बात करें, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जब आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ रिलेशन में हैं, और वहाँ से जब आप ज़्यादा डीप चले गए, ज़्यादा गहराई में चले गए उस रिलेशन के अंतर्गत, तो वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जिस दिन भी आपके मित्र ने जो है उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, तो वहाँ से आपके मतभेद, आपकी दूरियाँ बनती चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप में आगे चलकर आपको समस्याएं बन सकती है। बात करते हैं 10वीं दृष्टि की, कि शनिदेव अगर दशम भाव के अंतर्गत बैठे हैं, तो 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि होती है, वो सप्तम भाव के ऊपर पड़ती है। अब 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम भाव क्या है आपका, पार्टनर का भाव है। अब पार्टनर क्या हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो अब ये क्या है, कर्म दृष्टि है, मतलब आपके जो कर्म होंगे वो लाइफ पार्टनर को लेकर होंगे, बिजनेस पार्टनर को लेकर होंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये भी देखा गया है, हो सकता है कि अगर आपके मेल हैं, अगर आप जो है मेल है, पुरुष हैं, तो आपकी जब वाइफ आएगी तो वो काम ना करती हो, आपको काम करना पड़े, उसका भी ये हो सकता है। स्त्रियों के लिए तो चलिए सही है कि भाई व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है आपके जीवन में। हो सकता है आपने पार्टनरशिप करी हो, पार्टनरशिप में सारा काम आप ही कर रहे हो, आपका पार्टनर कुछ ना कर पा रहा हो, ये स्थिति भी कह सकते हैं। मतलब व्यक्ति को यहाँ पर भी जो है, क्योंकि वैसे भी शनिदेव की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है, तो ये पार्टनरशिप को ब्रेक करा देते हैं। और वो हो सकता है जब आप ही अपने पार्टनर का काम करोगे, पार्टनर आपको मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट कम करता होगा, तो वहां पे एक मतभेद की स्थिति होकर पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। ये स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही देखिए, शनिदेव की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दृष्टि कर्म दृष्टि है, और सप्तम भाव से व्यापार का भी यहाँ पे विचार किया जाता है। तो हो सकता है अगर शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत बैठा है, जैसे हमने पहले भी बताया कि व्यक्ति के कर्म अपने व्यापार को लेकर भी हो सकते हैं, लेकिन रहेगा वो सेवक ही, नौकर की तरह से, मतलब कि जॉब की तरह से, एक ड्यूटी की तरह से, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से काम करेगा, लेकिन व्यापार भी कर सकता है। ये आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। इसी के साथ देखिए, व्यक्ति जो है बिजनेस पार्टनर के काम भी स्वयं करे, जो कि हमने बता ही दिया है। मतभेद की स्थिति हो सकती है, यहाँ पर जो है साझेदारी में मतभेद हो सकता है, टूट सकती है साझेदारी। अगर विलंब, मतलब पार्टनरशिप की बात करें, तो वो विलंब भी, क्योंकि शनिदेव का काम जो है देरी करा देना है, तो व्यक्ति के पार्टनरशिप में विलंब हो सकता है। वैसे तो होगी ही नहीं, अगर होती भी है तो उसमें विलंब रहेगा, देरी से होगी, और वहां पे टूटने की संभावनाएं जो है, मतभेद होकर ये भी संभावनाएं हो सकती है। इसके साथ आपको देखिए, केवल एक यहाँ पर प्लेनेट से यहाँ पे सब कुछ कह देना, हो सकता है आपकी कुंडली में, दशमांश कुंडली के अंतर्गत बहुत अच्छे योग बन रहे हो, तो वहां पे हो सकता है पार्टनरशिप फिर बहुत लंबे समय तक चले, क्योंकि शनिदेव का काम क्या है, बहुत दीर्घ काल तक का भी है। तो यहाँ पर हो सकता है पार्टनरशिप भी बहुत लंबे समय तक चल रही है, फिर वहां पे ये भी स्थिति बन सकती है। वो कुंडली को देखकर जो है वहां से अच्छे से पता लगेगा, ये भी हम स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही विवाह में अब बात कर रहे हैं, सप्तम भाव विवाह का भाव है, शनिदेव ने दृष्टि डाल दी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कर्म दृष्टि, जो कि हमने बता दिया। विवाह में विलंब हो सकता है, विवाह में देरी हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति को 29-30 की उम्र के बाद ही विवाह करना चाहिए। 35 से 36 साल के बाद उनके वैवाहिक जीवन में सुख आता है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। उससे पहले उनके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मतभेद की स्थिति हो सकती है, ये स्थिति हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं, क्योंकि दशम दृष्टि कर्म दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में विवाह के लिए कर्म हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति को अपना विवाह कराने के लिए भी बहुत कर्म करने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, ऐसी स्थिति हो सकती है यहाँ पर। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा कष्ट जो हमने बताया है वो हो सकता है। देखिए, उसके लिए कुंडली मिलान बहुत अच्छी चीज है, वहां से आपको देखकर ही पता लगेगा। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, केवल एक ग्रह को देखकर किसी भी चीज को अच्छा बुरा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद देखिए, जीवन साथी की आयु में अंतर। एक बात सकते हैं कि शनि
शनिदेव अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो लाइफ पार्टनर की एज के साथ जो है एक एज डिफरेंस हो सकता है आप बड़े हो वो छोटा हो, और हो सकता है वो बड़े हैं और आप छोटे हैं। ये हम यहां पर कह सकते हैं आयु का अंतर हो सकता है, या फिर फिजिकली भी कोई डिफरेंस आपस में हो सकता है, रंग रूप कह लीजिए और हाइट का कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अंतर जो है व्यक्ति का दिख जाता है, ये भी स्थिति रहती है। साथ ही ये भाव जो है जनता का भाव है, व्यक्ति पब्लिक रिलेशनशिप बनाने के लिए भी कर्म करता है, ये स्थिति रहती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के कर्म जनता से जुड़े होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है वो लोक के लिए कह लीजिए, संसार के लिए कह लीजिए, जनता जनार्दन के लिए कह लीजिए, समाज के लिए कह लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति की, क्योंकि यहां पर व्यक्ति का जो कर्म है वो पब्लिक के लिए है, आप ऐसा कह सकते हैं, पब्लिक सर्विस कह सकते हैं, ये स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। अब आपने एक बात का विचार यहां पर हम कर सकते हैं, देखिए कि जब यहां पर शनिदेव दशम भाव में बैठते हैं तो किन किन भावों को प्रभावित करते हैं। कर्म क्षेत्र को तो कर ही रहे हैं, यहां पर बैठकर उन्होंने चतुर्थ भाव को प्रभावित किया है जो कि सुख का भाव है। चतुर्थ से चतुर्थ की बात करें जो कि सप्तम भाव, वो भी दांपत्य के सुख का भाव है, मतलब कहीं ना कहीं सांसारिक सुख की अगर हम बात करें, आप दोनों भावों को देखिए। इसी के साथ उन्होंने द्वादश भाव को भी प्रभावित किया है जो कि शय्या सुख है। कुल मिलाकर सारे सांसारिक सुख की अगर हम बात करें, उन पर शनिदेव ने दृष्टियां डाल दी है, वहां पर उनको प्रभावित कर दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत है तो आप धीरे धीरे अपने सांसारिक सुख से विरक्त होने शुरू हो जाइए, स्वयं हो जाइए, अन्यथा शनिदेव तो करेंगे ही करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप नियमों के साथ जीवन को चलाने लगे, गृहस्थी को चलाने लगे, तो फिर तो वहां पे मधुरता रहेगी। आध्यात्म के साथ, धर्म के साथ जो है नीति नियमों के साथ अगर आप अपने आप को चला रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये शनिदेव आपको यहाँ पर समस्या करने वाले रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर शनि द्वारा दृष्टि है, स्वयं को विरक्त कर सकते हैं आप जो है, और ऐसा है मतलब यहाँ पर अगर आप देखें आध्यात्म में मन लगा सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तप कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, तो ये सब चीजों को करके, या अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, शनिदेव कर्म के कारक है, ऐसा नहीं कि केवल धर्म के क्षेत्र में आप जो अपना कार्य कर रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से लग जाइए। थोड़ा घर परिवार के साथ जो है समस्या बनती है व्यक्ति की जो है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप जो है मतलब आपकी कुंडली में शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत हैं तो आपका ध्यान सारा कर्म क्षेत्र के अंतर्गत अगर है तो कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित दिक्कतें बन सकती है, और आपको ऐसा करना चाहिए कि अपना कर्म क्षेत्र में तो ध्यान रखे, थोड़ा सा सपोर्ट आपको परिवार को भी करें, और वहां पे कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को जिम्मेदारी देकर आप जो है अपने आप को मतलब इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग करके अपनी गृहस्थी को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखें यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर शनिदेव जो है दशम भाव के अंतर्गत है। दशम भाव से फेफड़े की बात करें, शनिदेव की यहाँ पे अगर हम बात करें कालपुरुष कुंडली में मकर राशि भी आते हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें घुटनों से संबंधित समस्या, मतलब व्यक्ति के फेफड़ों से संबंधित समस्या, अस्थमा वगैरह हो सकता है, क्योंकि शनिदेव फ्रीजिंग प्लैनेट है और ये चीजों को क्या कर देंगे, ये जमा देंगे एक तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं जो सांस नली है आपकी जो है फेफड़ों से जो कनेक्ट होती है, सांस नली की अगर हम बात करें तो उसको सिकोड़ सकते हैं, तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत आपको आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं फेफड़े से संबंधित समस्या, घुटनों से संबंधित समस्या, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है आपको इस तरीके के रोग हो सकते हैं। इसके साथ ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, किस प्रोफेशन में हो सकता है, जैसा हमने बताया डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, क्योंकि शनि का संबंध न्याय से भी है, न्याय के लिए कर्म करने वाला होगा, वकीली वकालत ये भी होगा, जज हो सकता है। मतलब जो है इनके लिए देखा ये बात सिर्फ इतना है यहाँ पर कि यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो मतलब उन लोगों की कुंडली में शनिदेव हो सकते हैं, ये स्थिति है। ये जरूरी नहीं है शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत है व्यक्ति डॉक्टर ही होगा, व्यक्ति लॉयर ही होगा, व्यक्ति जज ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसके लिए और भी कॉम्बिनेशन चेक किए जाते हैं, लेकिन ये हो सकता है, संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ देखिए ऐसे व्यक्ति को शनिदेव अगर दशम भाव के अंतर्गत है, और आज की समय की अगर हम बात करें, जो इस समय करंट अगर चल रहा है समय की अगर हम बात करें, तो वहां पर जब जैसे ही इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, टेक्निकल एजुकेशन का समय है, तो यहां पर टेक्निकल एजुकेशन को भी शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आजकल तो खास तौर पर अगर शनिदेव दशम भाव के अंतर्गत है तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में देखा गया है कि व्यक्ति इंजीनियर होता है। इंजीनियर में भी इंजीनियरिंग जो करता है वो सॉफ्टवेयर वाली, सिविल की अगर हम बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो उस तरीके की इंजीनियरिंग व्यक्ति कर सकता है। मतलब ये स्थिति हो सकती है। साथ ही हमने बताया दुख का संबंध, तभी हमने डॉक्टर को यहां से जोड़ा है। तो यहां पर आप मेडिकल वालों का भी संबंध देख सकते हैं। व्यक्ति मेडिकल मतलब केमिस्ट हो सकता है, या मेडिकल से रिलेटेड कोई वर्क या पढ़ाई भी उसकी हो सकती है, काम भी उसके हो सकते हैं, ये आप यहां पर समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी संबंध आता है, तो ये स्थिति समझ सकते हैं। गुप्त विद्याओं से संबंधित कोई कार्य व्यक्ति कर सकता है, और व्यक्ति का कंपनी के अंतर्गत कोई बड़ा पद हो सकता है, ये आप कह सकते हैं। वेस्ट से रिलेटेड कोई वर्क व्यक्ति का हो सकता है, और व्यक्ति जो है स्वच्छ, जैसे अभी
स्वच्छ भारत अभियान भी अगर आप देखें वो चल रहा था, तो वहां पे जो बड़े बड़े जो आदमी होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनसे जुड़े, जिन्होंने अब जैसे हम बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंतर्गत भी ऐसा कहा जाता है कि जो शनिदेव जो है वो दशम भाव के अंतर्गत है, और उन्हीं के आने के बाद जो है स्वच्छ भारत अभियान पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो चलाया गया। तो आप इससे भी देख सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत दशम भाव में शनिदेव साफ सफाई कूड़ा करकट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है उन सब चीजों के लिए कर्म करता है। और कितने बड़े लेवल पे ये कर्म किया गया तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस चीज को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए व्यक्ति नाला गंदगी साफ करने, मतलब जो व्यक्ति ये सब काम भी करते हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनकी भी कुंडली में शनिदेव दशम भाव में हो सकते हैं। कबाड़ी वाला हो सकता है, मजदूर वर्ग के लोग हो सकते हैं, ठेकेदार हो सकते हैं जो व्यक्ति ठेकेदारी करता है, या फिर देखिए शनिदेव यहां से 10वीं दृष्टि कहां डाल रहे थे, सप्तम भाव के ऊपर डाल रहे थे। सप्तम भाव जो कि हम बताते हैं विवाह का भाव, विवाह के लिए कर्म हो सकता है। आजकल जो मैरिज ब्यूरो वगैरह या फिर जिन्होंने मैरिज हॉल खोल रखे हैं उन सबको भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं, हो सकता है उनके भी शनिदेव जो है दशम भाव के अंतर्गत बैठे हैं, ये भी स्थिति हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय आपको करने चाहिए। आपको देखिए सबसे पहले उपाय करना चाहिए दुख विरक्त साधु संत की बात करें, अनाथ की बात करें, वृद्ध की बात करें, गरीबों की बात करें, जिनको शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए सदैव कर्म करते रहना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हो सकता है आपको, आप रोड पर जा रहे हैं, वहां पे कोई वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे गया, उसको आप हो सकता है कुछ फल वगैरह आप दे सकते हैं। अगर वो व्यक्ति मतलब जो है निर्धन है, गरीब है, मतलब एक तरीके से जिसका कोई नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति है, तो वहां पर आपको ये देते रहना चाहिए, मतलब सेवा आपको करती रहनी चाहिए इन लोगों की जो है। अच्छा, ये भाव शनिदेव की अगर हम बात करें कर्म भाव के ऊपर बैठे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कर्म करना चाहते हैं वो उनको जो है एक रास्ता नहीं मिल पाता। अगर आप उन व्यक्ति को रास्ता दिखा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं काम दिलवा देते हैं, तो वो आपके लिए शनिदेव जो है, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को काम दिलवा दिया और तो व्यक्ति को अगर हम बात करें तो यहाँ पे शनिदेव जो है आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। फेफड़े, घुटने, ज्वाइंट प्रॉब्लम से पीड़ित जो ऐसा ही व्यक्ति हैं, मतलब जो व्यक्ति कर सकता है अपना वो करिएगा, लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है, गरीब हैं, उनके लिए अगर इन सब रोगों से संबंधित है तो वहां पर भी अगर आप सेवा देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, तो वहां पर भी आपको फायदा लगने वाला है, ये आप कर्म कर सकते हैं। साथ ही आप जो है, क्योंकि देखिए शनि का संबंध जो है माँ काली से, क्योंकि माँ शनिदेव को शनिदेव की माँ कहा जाता है, माँ काली को जो है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि व्यक्ति माँ काली के लिए कर्म, क्योंकि शनि का संबंध माँ काली से बना है और कर्म भाव के अंतर्गत बैठे तो माँ काली के लिए कर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति माँ काली का उपासक हो सकता है, और माँ काली की अगर हम बात करें, माँ कालका की अगर हम बात करें, तो व्यक्ति उनके लिए कर्म करते हुए हो सकते हैं, उनके उपासक हो सकते हैं। अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आपके लिए शनिदेव जो है लाभ देने वाले होंगे दशम भाव में बैठकर। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन, ये सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि अगर आप ये उपाय करते हैं, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिनका कोई नहीं है, अगर आप उनको सहारा दे देते हैं तो आपके लिए जो शनिदेव सहारा दे देंगे, मतलब आपके लिए जो है किसी भी तरीके की समस्या को नहीं आने देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों से जो है मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।